जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से अनुरोध करेंगे 1 से 15वें श्लोक तक पारायण करेंगे। बात का मैं ले लेता हूँ। नीरूबेन 1 થી 15। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि।
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्ता कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् નીરુબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ આગળ હું લઉં છું. અહમ ક્રતુરહમ યજ્ઞ સ્વદાહમહમૌષધમ મંત્રોહમહમેવાજ્ય મહમગ્નિરહમ હુતમ પિતાહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહઃ વેદ્યમ પવિત્રમોંકાર વૃક્ષામ યજુરેવ ચ ગતિર્ભર્તા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ શરણમ સુહૃદ પ્રભવઃ પ્રલયઃ સ્થાનમ નિદાનમ બીજમવ્યયમ તપામ્યહમહં વર્ષં નિગૃહ્ણામ્યુત્સૃજામિ ચ અમૃતં ચૈવ મૃત્યુશ્ચ સદસચ્ચાહમર્જુન ત્રૈવિદ્યા મામ સોમપાપૂતપાપા યજ્ઞૈરિष्ट्वा સ્વર્ગતિં પ્રાર્થયન્તે તે પુણ્યમાસાદ્ય સુરેન્દ્રલોકમશ્નન્તિ દિવ્યાન દિવિ દેવ ભોગાન તે તમ ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકમ વિશાલમ ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકમ વિશન્તિ એવં ત્રૈધર્મમનુપ્રપન્ના ગતાગતમ કામકામા લભન્તે અનન્યાશ્ચિંતયન્તો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં
योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्चवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं नश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। एपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। 31वें श्लोक के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक को एक बार पुनः देख लेते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, इमीडिएटली, तात्कालिक। भवति हो जाता है, धर्मात्मा यानी धर्मात्मा। शश्वत यानी शाश्वत, सदा रहने वाली, परमानेंट। शांतिम, परम शांति को, निगच्छति, प्राप्त करता है। कौन्तेय, हे अर्जुन, प्रति, निश्चय पूर्वक, जानी ही, जान लो, न नहीं, मैं, मेरा, भक्त भक्त, प्रणश्यति, नष्ट होता है। भगवान कहते हैं कि वह फौरन धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त का नाश नहीं होता, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इसको जरा समझते हैं और भी। न मे भक्त प्रणश्यति, इस श्लोक में मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये भगवान ने प्रतिज्ञा करी है, प्रतिज्ञा पूर्वक किया हुआ घोष वाक्य है। और भगवान का यह जो उद्घोष है वह हम सभी भक्तों को एक प्रकार का अभय देता है, आत्मविश्वास हमारा बढ़ाता है। क्योंकि भगवान स्वयं स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। यानी भक्त आज किसी भी अवस्था में हो, लेकिन कभी ना कभी निश्चित रूप से वह परमात्मा के साथ एक रूप हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी यह जो श्लोक है वो अगले श्लोक के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, क्या कहा था? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य।
सम्यक व्यवस्थितो ही सः, जो मुझे अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसे साधु ही मानना चाहिए, कितना भी दुराचारी वह व्यक्ति हो, क्योंकि वह मेरे साथ अच्छी तरह से सम्यकता से जुड़ा हुआ है। और ऐसा दुराचारी व्यक्ति, सुदुराचार यानी कि दुराचारियों में भी दुराचारी, एकदम लास्ट कक्षा का व्यक्ति, वो भी यदि भगवान की अनन्य भक्ति करने लगा तो उसे साधु ही मानना चाहिए। और फिर अगले श्लोक में 31वें श्लोक में भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यानी वो दुराचारी व्यक्ति जो है वह भगवान के साथ जुड़ने के बाद सीधा तत्काल धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा पूर्वक जान लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। यानी 2 श्लोक को जोड़ के हमें इस बात को समझनी है। तो हमारे मन में एक शंका या तो एक विचार आ सकता है कि वे कल तक तो व्यक्ति बिल्कुल दुराचारी था और उसको शाश्वत शांति शीघ्र कैसे मिल जाएगी, और ये प्राप्ति क्या ऐसा स्विच फ्लिक करके हो जाती है क्या, पलक झपक के? क्योंकि यह शाश्वत शांति, जैसे अभी हमने 6ठा अध्याय में हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत कठोर प्रयत्न से, साधना से धीरे धीरे डेवलप होती है, और इसमें बहुत सारे स्टेजेस भी हैं। तो अभी यहाँ क्या होता है इसको जरा समझने की कोशिश करें। भगवान ने 30वें श्लोक में कहा कि वह सुदुराचारी व्यक्ति है, यानी वह व्यक्ति पूरा विषयों में आसक्त है, विषयों में लंपट है, शरीर के लालन पालन में ही अपना ध्यान रखता है, और दुराचार भी करता है, पापाचार भी करता है, उसमें बिल्कुल डूबा हुआ है, पूरा नास्तिक है। और वह ऐसे ही सोचता है कि जो मैं करूं वही सच। मुझे यहाँ एक चुटकुला याद आ रहा है। एक बार गॉड के सामने ओबामा, बाइडेन और ट्रंप आ गए। तो गॉड ने पूछा ओबामा से कि तुम्हें क्या चाहिए? तो ओबामा ने पूछा कि भाई मुझे लोगों का कल्याण चाहिए और सबका अच्छा भला हो और लोगों में सुख शांति हो, ऐसा कुछ चाहिए। तो भगवान ने, गॉड ने कहा कि ठीक है, तो अच्छा आदमी है, मेरी बाई और जो कुर्सी है उस पर, उसके ऊपर बैठ जा। फिर बाइडेन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि बस अमेरिका की प्रगति चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी कुछ उसको मांगना था। उसने बोला मुझे ये चाहिए। बोला ठीक है, तुम्हारे विचार भी अच्छे हैं, तुम मेरी दाईं ओर की कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ। फिर गॉड ट्रम्प से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो ट्रम्प गॉड को बोलता है आई थिंक यू आर सिटिंग इन अ रॉन्ग चेयर, द चेयर इज माइन। भगवान को बोलता है कि तुम गलत कुर्सी पर बैठो, वो कुर्सी तो मेरी है, खड़े हो जाओ। यानी नास्तिक होकर अपने कर्तृत्व पर ही जिसका विश्वास है कि जो मैं कहूं वही सच। अभी अभी हम सॉरी, अभी ट्रम्प का जो कनेक्शन है यहाँ पूरा हो गया, अभी इसको आगे मत लेके जाना, क्योंकि अभी जो आगे बखान आ रहे हैं उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, घमंडी होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जो हम करते हैं वही सही है और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मिल सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि वो दुराचारी हो, डाकू हो, या तो वॉटेवर। उद्योगपतियों में भी ऐसे मिल सकते हैं, धर्मात्माओं में, सुकुल धर्मात्माओं में भी ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं। कहीं भी आप जाओ, मैं कहूं वही सच।
इनके जीवन में नीति मूल्य नहीं होते, दे डोंट सब्सक्राइब टू द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, और ज्यादातर खाओ पियो मौज करो वही उनकी स्वैर विहारी वृत्ति रहती है। ये सुदुराचारी व्यक्ति की पहली अवस्था है। दैट इज, नॉर्मली ऐसे लोग इस कक्षा में पाए जाते हैं। अभी धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलने की उसकी शुरुआत होती है आस्तिक के बुद्धि के उदय से। यानी अभी तक वो व्यक्ति नास्तिक था, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, प्रारब्ध कहो, कर्म संयोग कहो, कुछ घटनाएं ऐसी घटती है, प्रसंग ऐसे आते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या तो कहीं मानापमान का ये हो जाता है, संपत्ति का नाश हो जाता है, या तो जैसे वालिया लुटारा को नारद जी के साथ समागम हो गया, साधु पुरुष के साथ समागम हो गया, तो उसके मन के ऊपर एक भारी प्रभाव पड़ता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसको पश्चाताप होने लगता है। परसों जो हमने बात करी थी जैसल तोरल की, कि जैसल की मुलाकात तोरल से हो गई तो उसने अपने सारे पापों का पश्चाताप कर दिया और वो धर्मात्मा बन गया। उसमें आस्तिक की बुद्धि फिर निर्माण होती है, और इस तरीके से, इस सात्विक बुद्धि से, आस्तिक की बुद्धि से वह सत्कर्म करता है, सदाचार करता है, अपनी जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ने का निश्चय करता है, और उसके मन में धर्म प्रवृत्ति का उदय होता है। यह उसके दूसरी कक्षा, दूसरी अवस्था, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। और यह इस प्रकार के दुराचार से मुक्त होकर सत्कर्म करने लगता है, सदाचार करने लगता है, धर्म का आचरण करने लगता है, और उसके मन में से फिर वो जो पुरानी जो बातें हैं, अधार्मिक प्रवृत्ति है, दुष्टाचार जो है, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। और इस सात्विकता के साथ जुड़े रहने की वजह से उसके जीवन में एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वह पहले की तरह पापाचरण नहीं करता, और फिर धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती है, तो काया वाचा मनसा सदाचार ही बरतता है, सद उच्चार, वाणी से सद उच्चार करता है, मन से सद विचार करता है, और वह संयमित और विवेकी जीवन जीने लगता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है। यानी कि अभी यह धर्मात्मा या तो पुण्यात्मा हो गया, यह उसकी तीसरी अवस्था। अब ये धर्मात्मा यानी क्या, कि जिसका चित्त अभी निरंतर धर्म के अनुष्ठान में ही रचा पचा रहता है। शुरू में वो सकाम होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ इसलिए भगवान मुझे ये सब दे रहे हैं, और क्योंकि भगवान मुझे देते हैं इसलिए मैं उनकी भक्ति करता हूँ। ये सकाम भक्ति हुई। धीरे धीरे ये सकाम भक्ति निष्काम भक्ति में परिणमित होने लगती है, और ये एक जन्म की प्रक्रिया नहीं है, जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया है। तो अगले जन्मों में, आने वाले जन्मों में इस तरीके से निष्काम भक्ति करते हुए उसके चित्त में राग द्वेष जो होते हैं उसके संस्कार कम होने लगते हैं, और चित्त जो है शुद्ध निर्मल होने लगता है। और अभी ये स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ साधन चतुष्टय संपत्ति उसको हासिल होती है, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चौथी अवस्था है। इससे क्या होता है, कल ही हमने देखा था दो प्रकार के विषय होते हैं, ऐहिक और पारलौकिक।
इस लोक के यानी कि इस भौतिक विश्व के या तो परलोक के विषयों के प्रति मन में तीव्र वैराग्य निर्माण होता है कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। तो पुत्रेच्छा, वित्तेच्छा, लोकेच्छा, ये कामनाएं धीरे धीरे कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और अभी वह व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। परमात्मा के सिवा मेरे जीवन में किसी का स्थान नहीं है, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। लेकिन उसके मन में, क्योंकि साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त है वो, तो जो चौथी कक्षा उसमें जो मुमुक्षुत्व है, वो मुमुक्षुत्व जागृत होता है और आत्म जिज्ञासा निर्माण होती है कि मैं कौन हूं। और जब भी ये आत्म जिज्ञासा जागृत होती है ये पांचवी कक्षा में, तो उस आत्म जिज्ञासा की परिपूर्ति के लिए उसके मन में जो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न का निराकरण के लिए वह हमारे शास्त्रों का सहारा लेता है और किसी सद्गुरु के द्वारा इन शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, जैसे हम विवेक चूड़ामणि में देख रहे हैं, सद्गुरु की शरण जाकर सद्गुरु की सेवा करते हुए आत्मज्ञान के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं, और यह उसकी छठी कक्षा है। तो समाधि षटक संपत्ति से चित्त की शुद्धि हो गई, विवेक जागृत हो गया, मुमुक्षुत्व बढ़ गया, सद्गुरु मिल गए, शास्त्रों का उपदेश से मन में जो भी कंफ्यूजन था सब क्लियर होने लगा, और ये छठी कक्षा हुई। और फिर निष्काम सेवा और एकनिष्ठ भक्ति करने से गुरु प्रसन्न होते हैं और शरण में आए हुए शिष्य को आत्मस्वरूप का बोध करते हैं। और इस प्रकार की सातत्य से श्रवण करते रहने से, श्रद्धा और एकाग्र चित्त से श्रवण करता है, मनन करता है, अखंड चिंतन इस बात का होता रहता है आत्मवृत्ति का, और धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान उसे सिद्ध होता है। तो फिर जो भी अहंकार था वो सारा अहंकार मिट जाता है, और साधक जो है वो अपने स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में वो स्थिर हो जाता है। तभी जाकर उसको स्वस्वरूप की झांकी होती है, आत्मा की झांकी होती है, आत्मा तत्व की झांकी होती है, आत्मा प्रकाश उसको उपलब्ध होता है, और मोक्ष रूप जो निरशय शांति होती है वो उसको प्राप्त होती है। भगवद गीता में आगे कहा, आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट, अपने ही साथ, अपने में ही खोया हुआ, अपने में ही आनंदित होता हुआ व्यक्ति अपने ही स्वरूप से वो संतुष्ट है, अभी उसको कुछ और नहीं चाहिए, पूर्णात्मा हो जाता है। और यहाँ इस स्टेज पर, इस कक्षा में, इस अवस्था में जो शांति प्राप्त होती है वो कहीं बाहर से आई हुई शांति नहीं है, अपने अंदर स्वस्वरूप की उपलब्धि होने की जो झांकी होती है उससे जो शांति मिलती है, जिसको हम प्राप्तस्य प्रापणम कहते हैं। और ये शांति पाकर वह कृतकृत्य हो जाता है, तृप्त हो जाता है। यह इस व्यक्ति की सात्विक अवस्था है। और इस तरीके से जिसने स्वस्वरूप को प्राप्त कर लिया है उसको उसकी फिर बाद में कभी भी विस्मृति नहीं होती, और इसलिए वह इस संसार में दोबारा नहीं आता। तो भगवान कहते हैं कि इस तरीके से अतिशय दुष्ट व्यक्ति भी, पापाचरण करने वाला पापी से पापी मनुष्य भी, अति सुदुराचार मनुष्य भी जब मेरी ओर मुड़ता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। आगे भी भगवान ने कहा था, सर्वम ज्ञान प्लवेनैवं वृजिनम संतरिष्यति, संतरिष्यसि, यानी
ज्ञान रूपी नौका पर बैठकर इस समुद्र को पार कर लोगे। बड़ा सा बड़ा पापी व्यक्ति भी इस संसार सागर को, जो अविद्याजन्य संसार सागर है, उसको पार कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति उसको मिल होती है। ये प्रभु की अनन्य भक्ति और उनके साथ जुड़े हुए ज्ञान का ये बड़ा सामर्थ्य है। और इसलिए चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यथैदांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे समिध की अग्नि जो है वह भस्मसात हो जाती है, पूरी जलकर खाक हो जाती है अर्जुन, इसी तरह ज्ञानाग्नि में सब कर्मों को यदि तुमने झोंक दिया तो सभी कर्म भी भस्मसात हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के हम वहीं आते हैं कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं है, ज्ञान के बिना पूर्ण शुद्धि नहीं है। तो ज्ञान तो प्राप्त करना ही है, येन केन प्रकारेण। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद शांति मिलेगी कि नहीं हो मिलेगी, यह भी मन में शंका रखने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये शाश्वत शांति मिल ही जाएगी। कारण कि यह जो ज्ञान प्राप्ति की जो साधना है वह शरीर पर निर्भर नहीं है। शरीर तो जाने वाला है, मरने वाला है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अपने आंतरिक भाव से व्याकुल होकर जब भी साधक परमेश्वर की शरण में जाता है तो ये अनन्य श्रद्धा से, अनन्य भाव से भगवान उस भक्त का उद्धार करते हैं और इस भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। यानी साधक अपनी सारी चिंताएं परमात्मा को सौंप देता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। सब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया और मन प्राण से परमेश्वर की जब इस सेवा करते हैं, ऐसा व्यक्ति का भगवान कहते हैं कि कभी नाश नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बात को खास समझनी है कि यहाँ जो नाश शब्द जो है वो शरीर के लिए नहीं है। शरीर तो मर्त्य है, प्रारब्ध के हिसाब से जब भी उसका टाइम होगा तभी शरीर छूटने ही वाला है। लेकिन ऐसा व्यक्ति दोबारा दूसरा शरीर धारण करने की नौबत उसको नहीं आती। तो कोई ऐसा ना समझे कि परमात्मा के साथ अनुसंधान हो गया तो अब ये शरीर भी हमेशा के लिए टिका रहेगा और फिर हम 300 400 500 1000 साल के हो जाएंगे और ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे। नो, प्रत्येक शरीर अपना प्रारब्ध लेकर आता है। जैसे हम बार बार बात करते हैं, कंफर्म रिटर्न टिकट लेकर आए हैं हम, उसकी खाली तारीख, समय और स्थल हमें पता नहीं है कि शरीर कहाँ, कब और कैसे छूटेगा, लेकिन छूटने वाला है निश्चित। तो शरीर के साथ ममत्व हमें नहीं रखना है। और परमात्मा यहाँ जो नाश नहीं होगा जो शब्द का प्रयोग करते हैं वह शरीर का नहीं, उस जीवात्मा का। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों की भक्ति से शुद्ध संस्कारों को ग्रहण करते हुए अनेक एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है और नए जन्म में अगेन उसकी उन्नति ही होती है। अधिक उत्साह से साधना करके उसके संस्कार जो हैं और भी शुद्ध होते हैं। एक बार हमने कंप्यूटर की भाषा में इसको समझने की कोशिश करी थी कि पहले हम विंडोज एक्सपी यूज करते थे, फिर दूसरा कुछ विंडो आया, तीसरा विंडो आया, 95 आया, 98 आया वगैरह वगैरह, फिर विंडो अभी 10 आया, 11 आया वगैरह वगैरह। यानी कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपग्रेड होती रहती है। विथ एवरी बर्थ वी बिकम मोर एंड मोर रिफाइंड।
और वापस कंप्यूटर की भाषा में ही बात करें तो एक समय ऐसा होता है कि हमारी हार्ड डिस्क यानी जो हमारा चित्त है उसकी जो 0 बाइट है उस 0 बाइट पर ब्रह्म लिखा जाता है, यानी कि पूरी हार्ड डिस्क के ऊपर ब्रह्म ही लिखा जाता है। ब्रह्म के सिवा उस कंप्यूटर में से कुछ बाहर निकलता ही नहीं। उस कंप्यूटर को चलाओ और उसके साथ स्पीकर जोड़ दो तो ब्रह्म 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 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। यही अहम ब्रह्मास्मि है। तो अपने अनेक जन्मों से इस तरीके से संस्कारों की जो विशुद्धि होती रहती है और फाइनली परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यानी जन्मांतर में शरीर का नाश होता रहता है प्रारब्धवश, लेकिन उसने, उस जीवात्मा ने जो शुद्ध सात्विक संस्कार जो धारण किए हैं उन संस्कारों का नाश नहीं होता। ये भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, यानी उसकी गति हमेशा ऊर्ध्व की ओर ही, ऊर्ध्व गति ही होती है। इसलिए हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, ये तुम निश्चित रूप से जान लो। यहाँ इस श्लोक में एक बात और भी अच्छी तरह से समझनी है हमें। हमारा मान लीजिए कि कोई नाटक में, ड्रामा में आप हिस्सा ले रहे हैं और डायरेक्टर ने आपका रोल बदल दिया। पहले आपको राजा का रोल मिला था, उसमें से आपको झाड़ू वाले का रोल दे दिया। तो जैसे कर्ता बदला, यानी कर्ता का भाव बदला, तो उसकी जो क्रिया है वो अपने आप बदल जाती है। पहले कर्ता के स्वरूप में, राजा के स्वरूप में था, तो सिंहासन पर जाकर बैठकर गर्जना करता था, चलो मंत्री जी। और जैसे उसको एक नया रोल मिल गया झाड़ू वाले का, तो फिर हाथ में झाड़ू उठा के झाड़ू लगाने लगता है। करने का, कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी कर्ता का भाव बदलता है तो उसके साथ जुड़ी हुई क्रियाएं बदलती हैं। यानी जो पापात्मा है वह भगवान की ओर रुख करके, भगवान का स्मरण करके ऐसा कहने लगे कि अभी मैं पापी नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, तो उसका कर्ता का रोल बदल गया। यानी कि झाड़ू वाला है वो बादशाह बन गया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान के साथ जुड़ जाता है और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह धर्मात्मा बन जाता है। और ये संसार से मेरा, मैं और मेरा के जो उसकी दृष्टि है वो छूट जाती है। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति निगच्छति, इसमें धार्मिक क्रियाकलाप यदि हम करेंगे, जो पूर्व मीमांसा जो वेदों की है उसके हिसाब से जो धर्माचरण करेंगे, हवन यज्ञ यागादि क्रियाएं करेंगे, तो हमें भौतिक समृद्धि, भौतिक संपत्ति मिल सकती है। इसको यदि हम शांति कहें तो उस प्रकार का सुख मिल सकता है, ऐश्वर्य भी मिल सकता है, लेकिन ये शाश्वत नहीं रहता, क्योंकि जो भी भौतिक है वो टेम्पररी है, मिथ्या है। तो भगवान के सन्मुख जो हो गया उसका पतन नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा।
अभी जब भी कोई भी व्यक्ति पूरा पूरा अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देता है तो उसका साधन भी और उसका साध्य भी भगवान ही होते हैं। साधन यानी भगवान की कृपा, और साध्य भी भगवान ही है, यानी कि भगवान की कृपा के साधन के द्वारा ही भक्ति करते हुए वह वही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, भगवान का ही बल है, भगवान की ही कृपा है, और इसलिए भक्त का पतन नहीं होता। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि भक्तों सी में सखा चेती। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और मेरा सखा भी है। अभी यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें। भगवान डंके की चोट पर प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। अभी पतन कैसे नहीं होता है हमने देख लिया, लेकिन यहाँ भगवान प्रतिजानी ही यानी कि प्रतिज्ञा लेने की बात क्यों कर रहा है? और भगवान ये प्रतिज्ञा अर्जुन के पास दिलवा रहे हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। ये जो फ्रेज है ना, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है ये प्रतिज्ञा भगवान स्वयं नहीं करते। सुनिए, इस बात को केयरफुली सुनना, जरा ध्यान देकर सुनना। अभी युद्ध के मैदान में है, युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ, बराबर। शंखनाद हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अर्जुन ने भगवान से कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय च्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। और उस समय ये भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को मिल रहा है। और इस समय भगवान प्रतिज्ञा लेकर आए हैं कि वह शस्त्र नहीं उठाएंगे, बराबर। जब ये दुर्योधन और अर्जुन भगवान से मिलने गए थे तो भगवान ने पूछा था तुमको क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने भगवान के अक्षौहिणी सेना मांग ली थी, और भगवान ने कहा मैं तो निहत्था हूंगा, मैं तो कोई शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनको तो भविष्य में क्या होने वाला है वो सब पता है। और भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले हैं कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहा हूं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा हूं। आज जो यदि मैं कृष्ण के हाथ में शस्त्र न उसके हाथ में उठवाऊं तो मेरी जननी गंगा लज्जित होगी और मैं शांतनु का पुत्र नहीं कहूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म ने ली थी। अभी यहां भगवान ने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा होते हुए भी अर्जुन के रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर धंसे थे। भगवान खुद शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान से शस्त्र उठवाऊंगा, और क्योंकि भीष्म परमात्मा के परम भक्त थे,
इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए। और यहाँ अर्जुन को भगवान ने चौथे अध्याय में ही कहा है भक्तोसी में सखा चेती, यानी कि यहाँ अर्जुन भी परमात्मा के भक्त हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के पास प्रतिज्ञा दिलवाते हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। अब ये प्रतिज्ञा अर्जुन की हो गई और भगवान अपनी प्रतिज्ञा को समय आने पर त्याग देते हैं, लेकिन अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को तो हमेशा रखते ही हैं। और इसलिए भगवान ने यहाँ प्लेड ए वेरी बिग ट्रिक। अभी वही शब्द मुझे वापस बोलने की इच्छा हो रही है। महाहरामी है वो, एक नंबर का चालाक चीज है। चतुर यानी कृष्ण से मिल बढ़कर कोई नहीं मिलेगा। कृष्ण ने अर्जुन से प्रतिज्ञा कहलवाई कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा लो कि मेरे भक्त कृष्ण के भक्त की कभी पतन नहीं होगा। तो यदि भक्त प्रतिज्ञा करें तो भगवान को प्रतिज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। जैसे अभी अभी हमने भीष्म का उदाहरण देखा, वैसे ही यहाँ भगवान ने अर्जुन के पास भक्त के नाते प्रतिज्ञा लेवड़ावी है कि भगवान के भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। अब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के बारे में जब भी हमें पता चले कि भगवान की प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा भगवान कभी भी टाल नहीं सकते क्योंकि अर्जुन को दिलाई गई प्रतिज्ञा है, तो जो टोटली अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति होगा वही भगवान की भक्ति नहीं करेगा। इतना सुनने के बाद कौन भक्ति नहीं करेगा? पहला काम वही करना चाहिए ना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बराबर। मेरे भक्त का विनाश यानी कि पतन नहीं होता। तो दुराचारी व्यक्ति भी जब इस तरीके से धर्मात्मा बनकर परमात्मा के सामने आता है तो वालिया का वाल्मीकि ही होता है, वो कभी वालिया वापस नहीं हो सकता। तो संसार में क्योंकि हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं, सब कुछ हमारे सामने है, हमारी ड्यूटीज हैं, हमारी फर्ज हैं, सब कुछ निभाते हुए जो भी हमारे हिस्से में जो रोल आया है उस रोल को भली भांति पूर्ण निष्ठा से और रोल अदा करते हुए मन से यदि हम परमात्मा के सन्मुख रहे और मन से परमात्मा के अलावा और किसी का चिंतन न करें तो हमारा पतन होगा नहीं। अगले जन्म में यदि मोक्ष मिल गया तो छूट ही गए, फिर तो कोई देह प्राप्ति की कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि देह धारण करना भी पड़ा अगले जन्म में तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम और भी मॉडिफाई होगी, सुपीरियर होगी। नेक्स्ट बर्थ विल बी डेफिनेटली बेटर। जो भगवान की करुणा के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हम भी बार बार जब ये बात आती है जिस श्लोक के संदर्भ में भी, तो इस बात के ऊपर हम हमेशा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं
और ये बात तो हमें सिद्ध हो गई है अभी तो कि परमात्मा की कृपा ही श्रेष्ठ है और भगवान के अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं करेंगे। और इसलिए श्री कृष्ण शरणम मम, हे प्रभु आप ही मेरा शरण है, नहीं, आप ही मेरा शेल्टर है। यानी कि आप ही की शरण में मैं जा सकता हूँ। मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है जिसकी शरण में मैं जाऊं। ये भाव मन में जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे चित्त शुद्धि होती जाएगी। इस बात के साथ आज के हमारे सत्र को विराम देते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।